सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि जोहाना सुपिंग से कह रही होती है, हमारे ये बड़ा सा रियल्म तुम्हारे जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 6 मंजिलें हैं। लेकिन सुप्रीम गॉड रियल्म के डिसिपेयर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है जब कोई भी सुप्रीम गॉड उस रियल्म तक नहीं पहुँचा है, तो इसलिए इसे सिर्फ 5वीं मंजिल के नाम से गिना जाना चाहिए। तो ये सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है। इससे देखते हुए ये पता चलता है कि ऊपर जो सीमा है उसको सील कर दिया गया है और जो पावरफुल एनिमी है वो हमला करना जारी रखते हैं। कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। जोहाना एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का जोखिम उठाने को तैयार है। तभी जोहाना के पास उसका सर्वेंट आता है और उसे कह रहा होता है, गॉड मैं आपके पास आ चुका हूँ आपको लेने के लिए। वैसे आपके साथ ये बंदा ये कौन है? तो ये सुनते हुए जोहाना कह रही होती है, ये हमारा एक मेहमान है तो इसलिए इसे भी अपने साथ ले जाओ। तो ये सुनते हुए वो जो आदमी होता है, यानी कि वो भी एक गॉड ही होता है, वो कह रहा होता है, ठीक है प्लीज तुम दोनों मेरा हाथ थाम लो। और ये कहते ही वो उन दोनों को किसी दूसरी जगह में लेके आता है जहाँ पे जोहाना से कह रही होती है तुम वापस जा सकते हो। और ये कहते ही वो दोनों उस महल के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे जितने भी सारे वहाँ के लोग होते हैं वो सभी जोहाना के सामने झुक जाते हैं। जोहाना कह रही होती है डिवाइन स्प्रिंग को प्रिपेयर करो, जो कि सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है क्या डिवाइन स्प्रिंग आखिर ये चीज क्या है? क्या ये लेवलिंग से पहले शावर लेना चाहता है? और ऐसे ही जोहाना उसे उसी जगह में ले जाती है जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ऑब्स वो अपने हाथों को काटते हुए अपना खून उस स्प्रिंग में डालते हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है वाकई में ये तो काफी ज्यादा ब्लड है। तो जोहाना से कह रही होती है ये डिवाइन स्प्रिंग ब्लड ये रेखा के अशुद्धियों को साफ करता है और उसी के साथ साथ ज्ञान और योग्यता में सुधार करता है और उसी के साथ साथ कल्टीवेशन पर इफेक्ट वो स्टोर में फोस्टर टैंक के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगी। हम में से जो बेस्ट है वही सिर्फ इसे साल में एक बार सोक कर सकता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चीप होगा। तो ये सुनते हुए सुपिंग अपने पेट को समन करने लगता है। जोहाना से कह रही होती है जब तुम इसे पूरी तरीके से सोक लोगे तो तुम्हारे पेट्स के एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे एक एरेना है जो कि उनकी फाइटिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो? तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है वेरी गुड, ये और भी अच्छा होगा अगर इसे बार बार भिगोया जा सके। तो ये सुनते हुए जोहाना कहती है ठीक है तो चलो एक सौदा करते हैं, हर बार जब तुम मुझे यहाँ पे वापस लाते हो तो मैं तुम्हें एक बार इस डिवाइन स्प्रिंग में नहाने दूंगी और इसी के साथ साथ तुम मुझे फ्यूचर में उसी स्पेस जर्ग में लड़ने के लिए ले जाओगे। तो ये सुनते हुए सुपिंग उसे कह रहा होता है लेकिन क्यों? तुम उस स्पेस जर्ग में क्यों लड़ना चाहते हो? क्योंकि हमारा सेम ही गोल है, तो क्यों तुम यहाँ पे मुझे रोकने के लिए क्यों आए हो? तो ये सुनते हुए जोहाना से कहती है गॉड की वजह से मैं तुमसे निकलने वाली वो डिवाइन क्रिस्टल को महसूस कर सकती हूँ। तो ये सुनते हुए सुपिंग अपने आप को सूंघते हुए कह रहा होता है क्या क्रिस्टल की बदबू क्या ये मुझसे आ रही है? लेकिन मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। तो ये सुनते हुए जोहाना पीछे मुड़ते हुए कह रही होती है तुम्हें उस जायंट वर्ल्ड ट्री पर ध्यान देना चाहिए था, है ना? वो हमारी माँ है। देवताओं के मरने के बाद फिजिकल एक्सपीरियंस वो डिवाइन पावर में बदल गया और ट्री के अम्बेरस में लौट आया। माँ एक दूसरे की परवाह किए बिना हमें मना करती है और गुस्सा करती है और तब हम स्वतंत्र रूप से पैदा हुए थे। तुम्हारी बुद्धि के साथ तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना? तो ये सुनते हुए सुपिंग कहता है गॉड्स के खाए जाने के बाद डिवाइन पावर गॉड क्रिस्टल के स्टेट में तारों वाले आकाश में जर्ग में रुकी, क्या उस पेड़ पर कोई भी वापस नहीं हुई? तो ये सुनते हुए जोहाना कहती है तुम ऐसा कह सकते हो कि हमारे साधना का जो स्तर है वो जितना ऊंचा होगा मौत के बाद हमें उतनी ही डिवाइन पावर मिलेगी, इसलिए हर साइकिल में गॉड्स की एंटायर डोमेन की कुल डिवाइन पावर वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन कीड़ों के अटैक के साथ वो डिवाइन पावर वो हमारे कैजुअलिटीज की वजह से टूट चुकी थी। ये डिवाइन पावर में इंक्रीज के बराबर है। सुप्रीम गॉड के नुकसान के साथ साथ कोई भी सुप्रीम गॉड रियल्म से होकर नहीं जा सका, इसलिए मैं अभी इतनी ज्यादा उदास हूँ। तो ये सुनते हुए सुपिंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे कह रहा होता है खैर मैंने आज ही वो गेम खेला था। और ये कहते वो उसे बहुत सारे डिवाइन क्रिस्टल दे देता है, जो कि देखते हुए जोहाना काफी ज्यादा हैरान होती है। सुपिंग अपने स्केलेटन को समन करते हुए कह रहा होता है मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ में आ गया, मैंने आपके क्रिस्टल को निगल लिया है जो कि स्टारबर्ग से अलग नहीं है ना? तो ठीक है मैं उन कीड़ों को फिर कभी भी नहीं छूऊंगा, बस इतना ही। वैसे भी मेरा गोल मेरे कॉम्बैट पावर को बढ़ाना है जो कि तुम्हारे बबल स्प्रिंट ठीक कर सकता है। तो ठीक है जल्दी करो, इन सारे के सारे पेट को लड़ने के लिए एरेना में ले जाओ, पीछे मत हटो और मौत का ट्रेनिंग करो और उन्हें प्रोटोस के तरीके देखने दो। ये कहते हैं सुपिंग उससे डिवाइन स्प्रिंग में चले जाता है। तो ये सुनते हुए जोहाना से कह रही होती है तुम्हारी इस समझ के लिए थैंक यू, मैं तुम्हें इसलिए छोड़ दूंगी, वैसे तुम कभी भी मुझे भुला सकते हो। तभी सुपिंग कह रहा होता है अरे रुक जाओ शैनयान ली हुजिंग, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? मुझे ब्लू स्टार में ये मटेरियल नहीं मिल रहा है। जो कि सुनते हुए जोहाना से कहती है तुम्हें पता है वास्तविक गॉड के रियल में गॉड यानजन पेट का दिल है, हालांकि ये काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन अगर तुम इसे चाहते हो तो गॉड तुम्हारे लिए गॉड को तुम्हें हंट करने के लिए भेज सकता है और तुम्हें मार भी सकता है। जो कि सुनते हुए सुपिंग कहता है जिस बैटल बॉडी को मैंने कल्टीवेट किया है वो दूसरी मंजिल से टूटने से इस मटेरियल के कमी में है। और ये कहते ही वो उस पानी में नहा रहा होता है। दूसरी तरफ जो जोहाना होती है वो सुपिंग के पेट को उस एरेना में ले जा रही होती है
और वो जाते हुए अपने मन में कह रही होती है उससे आधे दिन में इतना कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे इतना सब कुछ दे दिया है और इतने सारे गॉड क्रिस्टल को पाने के लिए नॉर्मल गॉड फाइटर को कम से कम 2 या 3 दिन लगते हैं। ऐसा लगता है कि उसमें काफी ज्यादा पावर और काफी ज्यादा एबिलिटी है। हमारी फैमिली की रिवाइटलाइजेशन के लिए उसके साथ रिलेशनशिप बनाना ये काफी अच्छा होने वाला है। दूसरी तरफ सुपिंग उसी स्प्रिंग में होता है जहाँ पे वो अपना स्टोरेज ओपन करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास बहुत सारा गॉड क्रिस्टल होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इन सारे के सारे डिवाइन क्रिस्टल को चुराने के लिए मुझे कोई सीक्रेट जगह बनानी होगी। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जोआना और सुपिंग फिर से अपने दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ पे सुपिंग काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है ये तो काफी अच्छा है, द गोल्डन क्राउ डिवाइन डेविल बॉडी ये सेकंड लेवल को तोड़ने में कामयाब है और अब मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ ये 9th रैंक से ऊपर जा चुकी है और इसी के साथ साथ डीमन सप्रेसिंग गॉड फिस्ट ये भी फर्स्ट लेवल तक कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं 9th लेवल के पावर हाउस को किल कर सकता हूँ, वो भी अपने स्ट्रेंथ के जरिए। लेकिन ये पहले से ही बाहरी दुनिया के लिए एक टाइटल लेवल का पूरी तरीके से दिखावा करना ये पॉसिबल हो चुका है और उसी के साथ साथ जोआना के साथ फाइट में युआन तियानचेन वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, तो इसलिए मुझे डर है कि मैं हेस के रियल्म से बाहर हो चुका हूँ। फिर इस सब कॉन्टिनेंट रियल्म में केवल एक ही चीज है जो कि अभी भी मेरे लिए खतरा पैदा कर सकती है और वो कोई दूसरा लेजेंडरी लेवल है। और सुपिंग जोआना से कह रहा होता है जल्दी करो और तांग रुयान को जगाओ और तैयार हो जाओ। कल मैंने पब्लिसिटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च किया है और आज स्टोर में काफी सारे कस्टमर होने चाहिए और स्टोर पूरा भरा हुआ होना चाहिए और मैं अभी काफी ज्यादा बिजी होने वाला हूँ। तो ये सुनते हुए जोआना कहती है ठीक है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुपिंग अपने स्टोर के सामने बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पे सुलिंग पहुंचती है और उसे देखते हुए काफी ज्यादा रन होती है और कह रही होती है क्या आखिर इस तरह यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, और वो उसके पास जाते हुए कह रही होती है ब्रदर क्या तुम छुट्टी पर हो। तो ये सुनते हुए सुपिंग उसे कह रहा होता है ये तो साफ था कि तुम काम पे थी लेकिन तुम वापस क्यों आ गई। तो ये सुनते हुए सुलिंग उसके फोन पे झांकते हुए कह रही होती है क्या हम तो जल्दी स्कूल से निकल गए हैं ठीक है। और जैसे वो सुपिंग के सिस्टम में झांकती है वो काफी ज्यादा रन होती है और कह रही होती है क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेट शॉप, और ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कह रही होती है कस्टमर्स को पाने के लिए तुमने ऐसा तरीका क्यों किया। पूरे शहर में उनकी दर्जनों शाखाएं हैं और वो इतने सारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर वो लोग अपना पैसा खो भी देते हैं तब भी वो अपना पैसा बनाने में काफी ज्यादा कैपेबल है। ये सुनते हुए सुपिंग हंस रहा होता है जो कि देखते हुए सुलिंग कहती है क्या तुम हंस क्यों रहे हो। सुपिंग उससे कहता है अभी अभी तुम्हारा लुक काफी ज्यादा प्यारा था, जो कि सुनते हुए सुलिंग काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उससे कह रही होती है तुम अचानक ये क्या बकवास कर रहे हो। तो सुपिंग कहता है क्या ये फेयर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये फेयर है, लेकिन वो जो करते हैं वो इतना आसान नहीं है। जो कि सुनते हुए सुलिंग कहती है इसे कहते हैं इंसाफ की लड़ाई ना कि न्याय की लड़ाई। तो सुपिंग कहता है उन्होंने साथ देने के लिए पिछले चैंपियन को भी इनवाइट किया है और ये गेस्ट को दूर अट्रैक्ट कर सकता है। इसके अलावा उनमें से अधिकतर जो कि भीड़ में रहते हैं और आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। तो ये सुनते हुए सुलिंग कहती है नहीं उन्हें सक्सेस होने मत दो। तो सुपिंग कहता है अगर हम इसे करने जा रहे हैं तो चलो कुछ बड़ा करते हैं और मैं चैंपियनशिप की गारंटी दूंगा। और ये बात वो आर्टिकल में छपवा देता है जो कि देखते हैं वहाँ के सारे स्टूडेंट और सभी के सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और आपस में कह रहे होते हैं क्या बात है ये बंदा तो हमें चैंपियनशिप की गारंटी दे रहा है। और वो सभी सुपिंग स्टोर में जाने की बात कर रहे होते हैं और ये बात बड़े बड़े पेट स्टोर तक चले जाती है जहाँ पे उनका जो मालिक होता है वो कह रहा होता है आखिर ये कौन सा दुकान है, और वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।